नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो दहाड़ का। चर्चा करेंगे और बात होगी सनातन को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। सनातन मतलब जो आदिकाल से है, परंपरागत है और शाश्वत है। यही वैदिक धर्म भी है, यही हिंदू धर्म भी है। हिंदुस्तान में करीब 80% लोग सनातन को मानने वाले हैं और जब कोई सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेगा तो हंगामा तो होगा ही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी से कर दी। उदयनिधि सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं और डीएमके के प्रमुख चेहरे भी हैं। वही डीएमके जो कि INDIA अलायंस का एक प्रमुख हिस्सा है। एक तरफ उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेता इस बयान को हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रतीक बता रहे हैं, तो उधर कांग्रेस के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी आज ये कह दिया कि जिस धर्म में समानता नहीं वो धर्म ही नहीं। इन तीनों ही बयानों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। सवाल उठा रही है कि मंदिर मंदिर जाने वाले राहुल गांधी आखिर स्टेटमेंट के बाद चुप क्यों हैं, अपने स्टैंड को क्लियर क्यों नहीं करते। INDIA गठबंधन के नीतीश कुमार इसे लेकर खामोश क्यों हैं। उधर कांग्रेस के अंदर भी इस बयान का विरोध होने लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू धर्म के बारे में विवादित बयान देते आ रहे हैं। INDIA गठबंधन की पार्टियों की तरफ से आ रहे सनातन विरोधी बयानों से कांग्रेस के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया कि नेताओं में हिंदुओं को गाली देने की होड़ मची हुई है। आज दहाड़ में यही सवाल करेंगे। सवाल हमारे बीच मौजूद होंगे कि क्या सनातन का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि सनातन के अपमान की सियासी क्रोनोलॉजी क्या है और आखिर सनातन धर्म के विरोध में 2024 में किसको सियासी फायदा होगा। उदयनिधि के बयान के बाद क्या INDIA गठबंधन फंसता नजर आ रहा है। आज दहाड़ में इसी पर बहस होगी और मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले देखिए वार पलटवार। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है। सनातन अजर अमर है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए। घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. क्यों नहीं सोनिया जी बोलती, क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते। INDIA गठबंधन में सबसे मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। भाजपा को किसने अधिकार दिया कि वो धर्म के सर्टिफिकेट बांटे। भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न दलों के नेता भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। ये पूरा ग्रुप वोट के लिए घोर अहिंदू बन सकता है। 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिश है। सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिटवाया। वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का
उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। तो जिस तरीके का सियासी संग्राम इस बयान के बाद छिड़ा हुआ है, इसी को डीकोड करने की, इसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे उनका तारुफ करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। महंत नवल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महंत नवल किशोर जी, आप प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दानिश कुरैशी, AIMIM के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा, RJD के प्रवक्ता इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ऋषि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दहाड़ की इस बहस में। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जव्वाद, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रवेश कुमार, BHP के प्रवक्ता, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ ही सिद्धार्थ जी का मैंने जिक्र कर ही दिया है, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और शुरुआत जगदीश शर्मा जी आप ही के साथ करते हुए, जो कुछ भी बीते 24 घंटे में उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद देखने को मिला, क्या कांग्रेस को अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से लगता है कि सेल्फ गोल हो गया, चूक हो गई? न सिर्फ कांग्रेस, न सिर्फ स्टालिन, बल्कि पूरा INDIA गठबंधन खुद ही के इस बॉल में फंस गया है। देखिए पूर्णिमा जी, बात 24 घंटे की नहीं है, बात पिछले 9 या 10 साल की करें तो अच्छा रहेगा। आखिर देश में चल क्या रहा है? जो मिनिस्टर है वो अपना काम तो करते नहीं है, पर बैठ जाते हैं एक धर्म को लेकर। 10 साल में धर्म की राजनीति चल रही है। क्या हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर है कि एक आदमी कह देगा और सारे खड़े हो जाएंगे साथ, या खत्म हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि ऐसा नहीं होगा। तो कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें। नहीं, मैं बता रहा हूं, देखना समझना बंद कर दे। नहीं सुनिए, एक व्यक्ति आए और ये बयान दे दे, और वो कौन है? वो DMK का बड़ा चेहरा तो है। मुझे ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी, एक सेकंड रुकिए, कंपैरिजन मत करिए। सनातन धर्म को खत्म करने की बात हो रही है, एक सेकंड को सोचिएगा जगदीश जी, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? एक व्यक्ति आता है जो INDA का प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख पार्ट है उसका, वो कहता है सनातन धर्म को खत्म कर दें, और कांग्रेस कहती है कि एक आदमी के कुछ कहने से होता नहीं है। आप अपनी पोजीशन को क्लियर क्यों नहीं करते? पूर्णिमा जी, अब आपने कहा जरा सुनने का भी मादा रखे तो अच्छा लगेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने सवाल करा, उसका जवाब सुन लीजिए। जवाब अच्छा ही दूंगा आपको मैं। किसी के कहने से धर्म खत्म नहीं होते हैं, और हम धर्मों की राजनीति भी नहीं करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और करना चाहिए सबको मिलकर। पिछले 9-10 साल में क्या हो रहा है हिंदू मुसलमान? आप तो इतनी बड़ी अहंकार आपके सामने एंकरेज चल रहा है आपके सामने। मैं कह रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री ये कह देते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, तो देश चुप हो जाता है। जब देश में मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, तो ये इनके मुंह में दही जम जाते हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उछल उछल कर बोल रहे हैं। जब देश में पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन करा, वो उनके साथ अत्याचार होता है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और नेता दही जम जाते हैं, इनको मुंह जब चुप रहते हैं। क्या इनके कहने से धर्म खत्म हो जाएगा? हिंदुस्तान में सनातन धर्म है और रहेगा, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। नहीं, लेकिन आप इतने बुरे फंसे हुए हैं कि ना आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है, और ना आप इसको रिजेक्ट कर पा रहे हैं। इसीलिए आप इसका जवाब देने के लिए बाकी उन स्थितियों का, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस पर काम हो रहा है, जिस पर खुद प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं, जिस पर खुद गृह मंत्री बात कर चुके हैं, आप गोलमोल घूमते रहेंगे, लेकिन आप इस बयान को रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप इस बयान के साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। माता है तो एक्सेप्ट करके बोलिए ना, हम खड़े हुए हैं उदयनिधि के साथ, बोलिए कि हम साथ खड़े हैं, या बोलिए कि हम इस बयान की निंदा करते हैं। कहीं किस स्थिति में तो जगदीश जी रहिए, किसी स्थिति में तो रहिए। पेट्रोल डीजल लोगों की समस्याओं पर बात करना, राजनीति करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी, तो करिए रही है। ठीक है, तो मतलब आप सनातन को खत्म करने की बात का समर्थन करते हैं, यही कह रहे हैं ना? भी ऐसे विचार का आप अगर उसका विरोध नहीं करते, समर्थन नहीं होगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मानती हूँ कि या तो आप किसी चीज के साथ में खड़े होते हैं, या फिर आप उसके विरोध में खड़े रहते हैं। ये तो क्लियर है ना, या तो आप साथ खड़े हैं, या आप उसके विरोध में खड़े हैं। आप उसके साथ हैं या आप उसके विरोध में हैं। मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रही हूं। धर्मों का सम्मान करते हैं, हम धर्म की राजनीति करते हैं। हमारा ठीक है, हम करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद हमारा साथी बयान दे देता है, सनातन को बीमारी बता देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने क्या कहा, अब आप उस पर भी क्या कहेंगे कि वो भी उनका निजी बयान है, चलेगा? कौन क्या कह रहा है उनका अधिकार है। अच्छा। लेकिन हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम किसी धर्म को अपमान नहीं करते। जो इतने सालों साल पुरानी परंपरा है, जीवन जीने का तरीका है, जो शाश्वत है, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसको लेकर कोई एक बयान दे देगा तो चलेगा। सुबह से शाम तक बोल रहे हैं, उनसे पूछिए ये देश को कहां ले जा रहे हैं। अपने वादों पर बात करें, सुबह शाम धर्म के मामले में। सिद्धार्थ यादव जी, आपको लाऊंगी मैं डिबेट में, लेकिन अभी तक जगदीश जी आप मुझे एक बात का
जवाब नहीं दे पाए कि आप इस बयान के समर्थन में हैं या आप इसके विरोध में हैं। सिद्धार्थ यादव, ये सनातन को लेकर बयानबाजी की इस तरीके से जरूरत क्या पड़ी, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं 2%, 10% इस बयान को उदयनिधि स्टालिन के आप लोग आउट ऑफ प्रपोर्शन ले रहे हैं? क्योंकि वो तो बात अपनी जिस राजनीति की कर रहे हैं वहां तो ये शायद बयान चलेगा, लेकिन हिंदी बेल्ट में इसको भुनाने का और इस पर चौका मारने का अवसर बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, जगदीश जी ने जो कहा उसका जवाब देना बहुत जरूरी है और मैं उसका जवाब दूंगा। और आपने जो प्रश्न पूछा वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जगदीश जी ने कहा कि एक दिन की बात क्यों कर रहे हैं, 9 सालों की बात करिए। 9 सालों की भी क्यों कर रहे हैं, आप पूरी पुरानी बात करिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी के बयान देने से सनातन को कोई खतरा नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि एक लोकतांत्रिक देश में आज इतनी बड़ी आबादी के आप मुंह पर आकर के थूकेंगे और इस प्रकार की बयानबाजी आप करेंगे और जो शांति प्रिय जो एक माहौल है देश का उसको आप अपनी तुष्टीकरण से तोड़ने का काम करेंगे। पर यह तो आइसोलेशन की घटना नहीं है, यह तो लगातार चलता आता है। ये कभी बिहार के कोई एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, कभी गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, आप भावनाएं आहत होती हैं। ये तो जो पूरा INDIA घमंडिया जो ये अलायंस है, ये पूरे सारे दल मिलकर के मात्र तुष्टीकरण के लिए देश में इस प्रकार का एक जहर घोलने का काम करते हैं। और आज जगदीश जी यहां पर आकर के कह रहे हैं हम आपके कहने से ऐसा नहीं करेंगे, हम निंदा भी करते हैं। अरे निंदा करते हैं तो KC वेणुगोपाल जी ने ऐसा क्यों बोला कि जिसका जो मन से कोई कहना चाहे वो आजाद है ऐसा कहने के लिए? प्रियांक खड़गे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके मंत्री निकल करके आए हैं और ऐसे बयानों का समर्थन करें। और क्या मजबूरी हो सकती है किसी गठबंधन की? आपके उनके साथ देने की क्या मजबूरी हो सकती है? अब मैं पूर्णिमा जी आपके सवाल का उत्तर देता हूं। कोई ब्लोइंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन नहीं है, कोई मुद्दा बुराने की बात नहीं हो जा रही। हमारे देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्ति ने, जो मात्र एक मुख्यमंत्री के बेटे नहीं है, वो वहां के मंत्री हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका टाइटल था इरेडिकेटिंग सनातन धर्म, उसमें जाकर के बोला कि हमें सनातन धर्म को खत्म करना है, ये बीमारियों की तरह है। अब ये प्रोपोर्शन का विषय नहीं है, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज आपके शो को करोड़ों लोग देखते हैं और मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह विषय हमारे लिए वोट का नहीं है, यह चोट का विषय है। अगर देश में अलोकतांत्रिक ढंग से देश के बहुसंख्यक समाज को या किसी भी नागरिक को इसी प्रकार की बात कही जाएगी तो उसको किसी भी नागरिक को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी और धर्म के लिए कहा गया होता तो, या पहले कभी कहा गया हो तो, या कोई और यही तो सेलेक्टिव अप्रोच है सिद्धार्थ यादव, यही तो सेलेक्टिव अप्रोच है। और इसीलिए मैंने जगदीश जी से पूछा। जगदीश जी, राजनाथ सिंह कहते हैं कि INDIA अलायंस को इसको लेकर, इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। ना आप इस बयान से किनारा कर रहे हैं, ना आप इस बयान को अपना रहे हैं। अपने सिर का ताज बनाइए ना बयान को, अगर इतना ही मादा रखता है पूरा का पूरा अलायंस, या फिर माफी मांगिए सीधे सीधे इस पर। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई सिद्धार्थ यादव ने कहा कि वोटों का मामला नहीं है। अगर ये वोटों का मामला नहीं होता तो हिंदू धर्म का सवाल क्या सुना आपने जगदीश जी? मैं बता रहा हूं ना, सवाल ये नहीं था। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे दल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जगदीश जी। मैंने ये कहा कि या तो आप इसको अपनाइए या इससे किनारा करिए, सर का ताज बनाइए और एक्सेप्ट करिए कि नहीं, ये हमारे अलायंस के हिस्से का एक व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है और हम क्योंकि साथ चल रहे हैं इसीलिए हम इस बयान का समर्थन करते हैं और हम इस पर माफी नहीं मांगेंगे। हम राजनीति करते हैं और धर्मों की नहीं करते हैं, और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारतीय राजनीति और लोकतंत्र है, जो कोई चाहेगा वो उसको मिलेगी सजा। चीज को बेच सकते हैं, ये सच्चाई बोली जगदीश जी आज आपने। ये राजनीति है, मात्र आपकी राजनीति। हाँ, बिल्कुल राजनीति करते हैं, देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं। राजनीति का परिणाम है कि आप ठीक कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम धर्मों पे देश को नहीं बांटते, लड़वाते नहीं है। 9 साल में चल क्या रहा है, यही तो चल रहा है। आपकी रोटी सिक्की जा रही है, मुद्दों पर बात नहीं करते। मुसलमान खुश नहीं होता, कहां चलेगी, बेरोजगारी कहां चलेगी, महिला का क्या कर दिया, बहनें सुरक्षित हैं, आप उस पर कभी बहस नहीं करेंगे। उत्तर दक्षिण आपके तो छोटे से बड़े मंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, हर आदमी पूछ जाता है वो कहां थे जब बेटियों के साथ अत्याचार होता, बेटियां बिल्कुल निर्वस्त्र। अरे आप आज याद करिए ना, दलित बेटी के साथ राजस्थान में क्या हो रहा है? तो सजा दे दी, जेल में डाल दिया। आपको तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो मणिपुर में सजा दे दी। ये तो कानून करेगा ना, जेल में डाल दिया। कानून ने अपना काम करा, सरकार ने अपना काम करा। आपको तो सुप्रीम कोर्ट की सरकार खटखटाती है, डराती है, तो हम मुकदमे दर्ज करते हैं, जो भी अरेस्ट नहीं करते हैं। वो बेटियां जो प्रधानमंत्री की थी, जगदीश जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन तो आप ही की पार्टी के हैं ना? हाँ, तो मैंने कहा ना, विचारधारा तो बराबर है, आपको भी विचारधारा तो एक जैसी है।
विचारधारा, लेकिन आप मेरे को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का दे रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं आप उसमें वार पलटवार करने लगे ना। आप एक सवाल के बदले दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, जबकि जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप कहते हैं कि हम लोग धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी के पिछले बयान उठाऊं, हिंदुओं को लेकर किस तरीके का उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद वो जाते हैं जनेऊ पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी जाती हैं, वो मंदिर में दर्शन पूजन करती हैं। आपको जब सूट करता है तब आप इसको अपना लेते हैं, लेकिन वैसे आपका माइनॉरिटी अपीसमेंट चलता रहता है। इसी डबल स्टैंडर्ड को लेकर प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने पूछा कि या तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर आप इसको रिजेक्ट कर लीजिए। नहीं, या तो मैं सर इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी ना कांग्रेस को। आप ये समझिए ना, ये मेरे लिए नहीं कोई बात है, ये आप ही लोगों के लिए अच्छा अगर आप इसमें क्लैरिटी लेकर आएंगे तो। देखिए, देश की जनता देख रही है, हम जहां खड़े हैं, हमें जगदीश जी एक लाइन देश की जनता को लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, देश की जनता को लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, कौन धर्म की राजनीति देश कर की रहा है, जनता को हम लग रहा है सभी कि धर्मों का कांग्रेस हाथ कंफ्यूज है। जोड़कर कांग्रेस को ये सम्मान समझ करते में हैं। नहीं आ रहा है कि हम इस पाले में रहे या वापस अपने पैर खींच ले, हम ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम क्या बैकफुट पर आ जाए अब इस बयान के बाद, इसलिए जनता को लगता है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। नवल किशोर जी, अभी नवल किशोर जी को स्क्रीन पर लाएंगे। नवल किशोर जी, जिस तरीके का बयान आया, बार बार ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया है। या तो हिंदुओं को टारगेट करो या फिर सनातन धर्म को टारगेट करो और इसके इर्द गिर्द अपनी राजनीति को चमकाते रहो। कितना जायज है सर ये? बहन जी, ये कोई अकस्मात नहीं है, पूर्व नियोजित है। जिस प्रकार से पूरे दक्षिण को हिंदू विहीन करने का कुल लोगों ने षड्यंत्र रचा रखा है, किस प्रकार से वहाँ धर्मांतरण कराया जाए विषमता दिखा करके। सनातन में कहीं विषमता नहीं है, सनातन सबको अपना मानता है और दुर्भाग्य है कि हर क्षेत्र में राजनीति होने लगती है। उस व्यक्ति ने सीधे सीधे कहा कि सनातन को समाप्त करना है, और मैं कहता हूँ कि सनातन को समाप्त करने वाले समाप्त हो गए, सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाया। फिर भी मैं बड़े आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, क्या संविधान ऐसे अभागे और राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही लोगों को अधिकार देता है? हमें प्रतिरोध करने का भी अधिकार नहीं देगा क्या? हमारी आस्था पर आप चोट पहुंचाएंगे और हम सुनते रहेंगे? आज प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है ऐसे धर्म विहीन लोगों को सबक सिखाना, कानून के दायरे में रह करके। कानून के हिम्मत कैसे पड़ गई हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने की? हमारे धर्म पर चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे पड़ जाती है लोगों की? क्योंकि हिंदू हाथ नहीं उठाता, हिंदू घर से बाहर नहीं निकलता, हिंदू सबको अपना भाई मानता है। अरे भाई मानो, परंतु अधर्मियों को नहीं, पापियों को नहीं। धर्म के विपरीत जो कुछ आचरण करेगा उसका प्रतिरोध करना ये धर्म है। धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। राजनीति आपको करना है, करो, पर आप सनातन को समाप्त करने की बात करेंगे? सनातन का उपमान आप किसी रोग से देंगे, कीड़े मकोड़े से देंगे, और आप सुरक्षित हैं तो नहीं, केवल लेकिन नवल किशोर जी, माफी चाहूंगी, क्योंकि जितना मैं सनातन को समझती हूँ, जितना मैं हिंदू धर्म को समझती हूँ, सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है वो संयम सिखाता है। और संत समाज का ही एक व्यक्ति कहता है कि उदय निधि का उनकी गर्दन काट लाइए, उनका गला काट लाइए, तो हम कितना इनाम आपको देंगे। हमने कोई हथियार उठाने को नहीं कहा, हथियार उठाने को नहीं कहा। हमने ये कहा कि उस व्यक्ति का विरोध तो होना चाहिए, हम विरोध भी न करें, हम विरोध भी नहीं कर सकते, इतना अधिकार नहीं देंगे आप हमको। नहीं, लेकिन गला काटने की बात तो नवल किशोर जी नहीं हो सकती ना। जो सनातन को समाप्त करना चाहता है, जो अगर अपनी सीमा लांगे तो उसको रोकने के लिए हम अपनी सीमा तो नहीं लांग सकते ना। हम तो जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो संयम सिखाता है ना सर। कानून के दायरे में रह करके, ठीक है, हमने कहा संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रहकर विरोध करना चाहते हैं, वो भी नहीं करने देंगे आप। ठीक है नवल जी, मैं समझ गई आपकी बात। दायरे में रहकर विरोध नहीं कर सकते। नवल जी, आपकी भावनाएं मैं समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। हमने कोई हथियार उठाने की बात बिल्कुल है, नहीं की है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आप जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। लेकिन प्रवेश कुमार, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, बार बार ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट आपका सनातन धर्म बन चुका है या हिंदुइज्म। वही जो मैंने नवल जी से सवाल पूछा, मैं वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक जीवन जीने की शैली पर जो शाश्वत सत्य है, जो सनातन है, उसको खत्म करने की बात, और सबसे बड़ी बात आप उसको बीमारी बता देंगे। आप कह देंगे कि इसको पूरी तरह से खत्म करना होगा। ये इसका कंपैरिजन आप कोरोना से, आप डेंगू से, आप मलेरिया से कर देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, ये सनातन की शक्ति है कि वर्षों इस देश में सिकंदर से लेकर के मुगल आए, क्रिश्चियन आए, हुण आए, शक आए, तमाम आए,
लेकिन इस देश में से सनातन के मूल्यों को मिटा नहीं पाए। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो इस देश के अंदर इस्लाम स्वीकार कर गए वह भी अपने साथ सनातन के मूल्यों को लेकर गए। हमारे अवध में कहावत है, हमारे अवध में सोहर के अंदर गीत होता है तो एक मुस्लिम महिला भी गीत गाते हुए कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। ये सनातन है, ये भारत का सनातन है। और इसलिए हिंदुत्व के अंदर इस सनातन में हमने कहा एकम सत विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, उसके बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य एक है। ये सनातन ने कहा, ये हमने कहा, हम ही ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। इस दुनिया, इस सृष्टि में सभी को हमने अपना बंधु माना। इसी का कारण है कि बहुसंख्यक आबादी भारत की सनातन को मानने वाली है। उसके बावजूद भी इस देश में अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है, अपने त्योहारों को मनाता है, अपनी मर्जी से अपनी बातें कहता है, और बहुसंख्यक समाज मैं ये कह रही हूँ, उसके हर मैं ये कह रही हूँ प्रवेश जी, आपको ये लगता है कि आप ये जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है? आपके राइट हैंड साइड पर ही बैठे हुए हैं सर। आपको लगता है इनकी बातें सुन के कि कहीं से भी आप कितनी सनातन की बात या सनातन का मतलब क्या है या सनातन का आधार क्या है या सनातन क्या सिखाता है, कहीं से भी समझ में आ रहा है? अगर आ रहा होता तो इस बयान का पूरी तरीके से इसकी निंदा करते, इस बयान को खारिज कर देते। नहीं, ये उस पार्टी के लोग हैं जो शाहबानू के केस को, इसलिए शाहबानू को लेकर के उसके पूरे केस को जीतने के बाद भी उस पर एक कानून बनाकर ले आते हैं और शरिया को आगे करते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए। ये वही पार्टी के लोग हैं जो कार सेवकों पे, जिस पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिन कार सेवकों के ऊपर हमला किया, उनकी नृशंस हत्या करी, उस पार्टी के साथ एक गठबंधन करते हैं। ये वही लोग हैं जिसके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश के बजट पर पहला अधिकार इस देश की माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान समाज का है। ये उसी पार्टी के लोग हैं। इसलिए जिनकी पॉलिटिक्स ही अपीशमेंट की पॉलिटिक्स हो, तुष्टीकरण की, आज की नहीं है, आज की नहीं है। 1913-14 में चले जाइए, 1907 में चले जाइए, 29 में चले जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर 29 के अंदर कहते हैं कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी, मोनिमा जी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती जब स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया जाता है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती जब मोपलाव के द्वारा नरसंहार हिंदुओं को किया जाता है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती जब तमाम हिंदू संतों को मारा जाता है? माफी चाहूंगी, आपके पास देर से आ रही हूँ, लेकिन बहुत देर से इस पर आप इंट्रूड करना चाह रहे हैं, आप इस पर अपना स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बताइएगा कि क्या ये जो कुछ भी हुआ है इस बयान के बाद और बीते 24 घंटे का जो डेवलपमेंट है, इसमें कहां पर खड़ा है INDIA गठबंधन और कहां पर खड़ी है बीजेपी? नहीं, देखिए, पहले तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो, और दूसरी चीज़ आपको समझाऊं कि देखिए ये इंडिया का स्टेटमेंट नहीं है। पहली चीज़ समझिए कि इंडिया के, यहीं पर रोक दूंगी क्योंकि ये इंडिया का स्टेटमेंट कैसे आएगा, आप ये बताइए। ये सारी पार्टीज एक साथ हैं, क्या इनका एक सिंगल हैंडेड एक स्पोक्स पर्सन है जो इन सब के लिए बयान देगा, या सब अपने अपने देते रहेंगे और उसके बाद सब कहेंगे कि उनका निजी बयान है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पूर्णिमा जी, मैं वक्त थोड़ा सा इसलिए कहा था बीच में करते हुए चलते हैं ना, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते आप, ये कह के किनारा नहीं कर सकते कि इनका निजी बयान है। ये तो DMK पार्टी का बयान है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, RJD का इससे कोई लेना देना नहीं है, अलायंस के किसी भी हिस्से का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो नहीं कह सकते। हो गई, पूरी बात हो गई मुकम्मल, या और भी सवाल है बीच में? नहीं, आप बात को सीधी तरीके से लेकर जाइए ना, जो बिल्कुल ऐसा सीधे लिए जाऊंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी बोलने वाले हैं, अभी देखिएगा कैसे उछल जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, हनुमान, देखिए मैं भी देखती हूँ, हनुमान जी की जाति क्या है मैडम? हनुमान जी की जाति क्या है बताइए? अरे हम क्या बताएंगे ना, अरे बताइए ना, किसने बताया? हनुमान जी की जाति की बात करते हैं तो बताइए। अरे सुन लीजिए, मुझे नहीं पता था, किसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बताई थी। चलिए ठीक है, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। आपको पता होगा सदन के अंदर, अरे देखिए, मैंने कहा था और बोलते ही मुझे पहले पता तकलीफ होने लगी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता को और अनऑफिशियल प्रवक्ताओं को। अच्छा सुनिए दूसरा स्टेटमेंट, अरे दूसरा स्टेटमेंट, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना? मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एनालिस्ट है ना, मेरे को क्लियर करिएगा सर, एक सेकंड। नहीं सर, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, आप रिएक्ट करिएगा, लेकिन जवाद साहब आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना?
या आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें? मेरे को क्लियर कर दीजिए। मेरा सवाल आसान होगा क्योंकि आपने कहा ना कि बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता, अनाधिकारिक प्रवक्ता सब उछलने लगेंगे, तो आप बताइए कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर आप कांग्रेस या अलायंस को रिप्रेजेंट करें? मैं तो सियासी आदमी हूँ, सियासत की बात करता हूँ। अच्छा। बहरहाल चलिए दूसरी चीज आप ले लीजिए, सुकून से मेरे ऊपर प्रहार कितना करेंगे? बोलिएगा सर। अच्छा, एक और स्टेटमेंट सदन के अंदर दिया हुआ था। वो पहले एक बड़े नेता थे, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे और उसके बाद वो बहुजन समाजवादी पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहें फैला करके लिया। उन्होंने सदन के अंदर एक टिप्पणी करी थी, वो तो मैं अल्फाज बोल भी नहीं सकता। भगवान श्री राम जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में क्या कहा था, वो सदन में चला हुआ बयान है। जरा टीवी पे बस 2-2.5 मिनट का बयान होगा, चलवा दीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाएं फैला करके ले लिया। ये नंबर एक। अब मोहन भागवत साहब का मैं एक स्टेटमेंट कोट करता हूं। वो ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, वो भी थोड़ा सा चला लीजिए, वो किसका अपमान था। अब मसला क्या है, भारतीय जनता पार्टी को जो मौजूदा इख्तिदार के अंदर पार्टी बैठी हुई है, वो सबको ये दिखाना चाहती है कि वो हिंदू हितैषी है। हालांकि उनका हिंदू धर्म के ऊपर इतना यकीन नहीं है, क्योंकि अगर यकीन होता तो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेता। इनका धर्म से नहीं, धन से लेना है, धन से लेना। जो जिस पार्टी के अंदर ये है वो सिर्फ धन की बात करती है। जो पूंजीवादी हैं, जो इनके मित्रगण हैं, अडानी साहब हैं, उन मौजूओं के ऊपर ये चर्चा नहीं कराते हैं, उस मौजू पे भाग जाते हैं चर्चा करते। जैसे अगर अडानी का नाम ले लेंगे पूंजीवाद के ऊपर, तो अडानी के प्रवक्ता बन जाएंगे। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, ये जिस स्टेटमेंट के साथ में आई थी उस पर लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं बोला। सिद्धार्थ जी जल्दी से आप 40 सेकंड लेते हुए इन पर रिएक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 2 मेहमान और हैं। माफी चाहूंगी, अभी उन तक मैं नहीं जा पाई। उन 4 स्टेटमेंट के बारे में बता दीजिएगा सिद्धार्थ साहब। जो मोहन भागवत साहब ने मैंने आपसे पूछा उस पर आपने कुछ नहीं बोला, एक शब्द आपकी तरफ से नहीं निकला। आपका भी शब्द कौन सा निकला? एक दो निकल जाते मोहन भागवत जी के ऊपर। किस चीज पर? मोहन भागवत साहब ने कहा था, नहीं कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं जिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूं, आपने उसको किनारे कर दिया। नाम लीजिए, आप तेज आवाज कर लीजिए, तो क्या सवाल बदल जाएगा? सवाल बदल जाएगा जवाब साहब, सवाल बदल जाएगा क्या? आप आवाज तेज करेंगे तो सवाल बदल जाएगा क्या? सनातन धर्म को खत्म करने की बात दब जाएगी क्या? नहीं दबेगी ना, नहीं दबेगी। इसीलिए जिस पर बहस हो रही है उस पर बहस कीजिए। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिएगा जल्दी, 30 सेकंड के अंदर। क्यों नहीं मैं जवाब देता हूं। अपनी बात कह ली सिद्धार्थ जी। चला नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं सैयद जी, अब सुनिए। देखिए मैं तो उछला नहीं, आप ना जाने क्यों उछलने लग गए, पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम उछलने लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब जवाब जो था उसको हटा रहे थे, अब सैयद जी जवाब सुनिए। पहली बात तो देश में किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे कौन कितना हिंदू तो है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देती है लोगों को हिंदू होने का, मुसलमान होने का? आप तो हमें मुसलमान हैं वो भी सारे हिंदू हैं, उनके पूर्वज। अरे आप सैयद जी सुनेंगे क्या? आप तो भी सुन रहे थे ना, हम सैयद जी आपको भी सुन रहे थे। जवाब ले ले उनका, नहीं होते, जवाब ले ले उनका, जवाब ले ले, जलेबी नहीं, जवाब ले ले। अभी थोड़ी देर पहले सुनिए, थोड़ी देर पहले एक जलेबी आपने घुमाई है, अब उनके पास मौका है, उनको भी घुमाने दीजिए। सिद्धार्थ जी बात करिए अपनी पूरी। सुनिए जवाब साहब, उनकी बात होने दीजिए, बोलिएगा सर। बताइए मोहन भागवत साहब के उस स्टेटमेंट पे आपका क्या जवाब तो सुनो, जवाब तो सुनो। आपने सवाल पूछ लिया, उनका जवाब सुन लीजिए। बोलिए सिद्धार्थ। देखिए ना सैयद जी, ना आपकी क्षमता है कि आप मोहन भागवत जी के बयानों को समझ पाएं, उनको सुन पाएं, ना ही आपकी क्षमता है कि आप किसी को सर्टिफिकेट। अब आप ना हिंदू जानते ना सनातन जानते, आप पे पहुंच पाए हैं, वो हमको ज्ञान देंगे। 100 साल आप बोलिए सब बातें, ये आपकी अच्छी बातें आप अपने पास सिखाएंगे, सभ्यता और आवाज मेरे पास भी है। शालीनता से बात करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप धमकाने पे आएंगे तो बहुत डर जाएगा। आपसे डरने वाले पैंट और शर्ट पहन करके कौन सा तुष्टिकरण, करिए तुष्टिकरण। आप बांटिए देश में पहनावे पर कटाक्ष कर दीजिए। सुनिए एक सेकंड रुकिएगा सिद्धार्थ जी, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, अब आप रुकिएगा। सैयद जवाल, आप इस डिबेट को बहुत डिरेल कर रहे हैं और किसी के पहनावे पर आप कटाक्ष मत करिए, क्योंकि कोई आपके पहनावे पर अभी कर देगा तो आपको समस्या हो जाएगी। जब तक आप लोगों का अपीजमेंट होता है तब आपको वो पॉलिटिक्स सूट करती है, नहीं करती है या नहीं करती है? करती है, आपको सूट करती है, लेकिन आप दूसरे के पहनावे पर कटाक्ष करेंगे तो उसको कोई सुनकर बैठ नहीं जाएगा। सैयद जवाब, उनको अपना जवाब देने दीजिए। जवाब साहब, उनको अपना जवाब देने दीजिए प्लीज। नहीं, आपने अपनी बात कर ली ना, उनको सुनने दीजिए, आप उनको सुनने दीजिए। और अगर आप नहीं सुन सकते तो डिबेट का हिस्सा मत होइए। जवाब साहब, पुतले जलाए, जवाब साहब, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं सुन सकते हैं तो डिबेट का हिस्सा मत बनिए।
क्योंकि जवाब देने दीजिए उनको। तो बीच में आप बोलेंगी, फिर जब वो बोलेंगे उनको आप पूरा समय दे देंगे। बोलिए ना, इतना विचलित मत हुइए और इतना विचलित मत हुइए। बाबा साहब की तो आप बिल्कुल बात मत करिए, उनको चुनाव हराने के लिए आपने पूरा खून पसीना एक कर दिया था। आपने उनको इस देश में एक कोई नायक वो ना बन जाए, आपने उसके लिए पूरे विश्व भर में प्रयास किया। आपने उनको देश के इतिहास से मिटाने की कोशिश करी। आप ये मत करिए, अब जवाब सुनिए ना, आपको जवाब दे रहा हूं मैं। अरे सैयद जी, इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है मैं क्या जवाब देने वाला हूँ? इतने परेशान हो गए आप, इतना विचलित हो गए, आप ठेकेदार हो गए। सिद्धार्थ जी सुनिए एक सेकंड, जवाब साहब मैं बहुत देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं बहुत देर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सनातन पर डिबेट हो रही है, इसको वर्सेस अडानी मत बनाइए, इसको वर्सेस अडानी मत बनाइए, क्योंकि इसी तरीके से फिर सब बोलते रहेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता अभी तक नहीं बोल पाए, ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ है, दानिश कुरैशी जी भी हैं, प्लीज सर थोड़ा सा सम्मान रखते। प्रवेश जी रुकिएगा, सिद्धार्थ जी जल्दी से 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं पूर्णिमा जी बिल्कुल 30 सेकंड में अपना जवाब देता हूं। आज की जो आपकी डिबेट है ना, उसमें बहुत प्रयास करेंगे सैयद जैसे लोग, बहुत ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति पे ही अपनी रोटियां सेकते हैं और कोई चारा नहीं है उनके पास, और देश की सच्चाई से भी भटकना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक उनका जो एजेंडा प्रोपेगेंडा चल रहा है वो चलता रहे। पर वास्तव की बात है कि देश इसको समझ चुका। पर पूर्णिमा जी मैं 10 सेकंड लूंगा, आज आपका शो बहुत लोग देखते हैं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। ये लोग वो हैं जो ना सनातन को समझते हैं ना संविधान को समझते हैं। आज मेरे साथ आप 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था, पर वो 1950 26 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ। क्यों वो एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें कुछ चित्र बनाए, 3 महीने से अधिक लगे। और वो कौन से चित्र थे मैं सारों का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, पर पार्ट मैं पूर्णिमा जी 10 सेकंड ले रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, समय खत्म हो रहा है, मैं उसके बाद आप मेरे को मत दीजिएगा। पर उसमें कौन से चित्र बनाए गए? पार्ट 12 में और पार्ट 3 को अगर सैयद साहब देखेंगे तो समझ जाएंगे। पार्ट 12 पे नटराज का चित्र है, स्वास्तिक का चित्र है। पार्ट 3 पे जहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, वहां पर राम राज्य का चित्र है। ये सनातन है, ये देश है, ये संविधान है। ना आप संविधान को समझते, ना आप सनातन को समझते। आप नहीं चाहते कि इस देश का जो मूल है ना, वो देश प्राइड कर सके। एक हमारे विश्व के कोने पर ऋषि सुनक है, तो कहते हैं कि करेंगे अकबर के दरबार की बात भूल गए। ये सही है वैसे, ये सही है जवाब कि आपसे जो सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब मत दीजिए। सुनिए ना एक सेकंड, एक सवाल का जवाब सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा जो आप सोचे वही दिखाए, जो आप कहें उसी की बात करें। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना सर। रुकिए एक सेकंड सर, ऋषि मिश्रा जी, अभी जो कुछ भी इस बयान को लेकर हुआ उसमें इंडिया के अलायंस के टेक की बात हो रही है। सर रुकिए, जवाब साहब होल्ड प्लीज, जवाब साहब हो गया, हो गया। सिद्धार्थ जी रुकिएगा, सिद्धार्थ जी रुकिएगा, जीरो आएगा, जीरो। ऋषि मिश्रा जी, इस स्टेटमेंट के बाद जो इंडिया अलायंस है उसकी स्ट्रेटजी की बात हो रही है, जो स्टेटमेंट आया उस पर अलायंस के स्टैंड की बात हो रही है। आरजेडी कहां पर खड़ी है? इस बयान का समर्थन करती है या इस बयान के विरोध में है आरजेडी? पूर्णिमा जी, मैं आधे घंटे से आप लोगों को सुन रहा था और माफी चाहूंगी ऋषि जी। मैं भी ये भी उम्मीद करता हूं कि आप भी 2 मिनट का मुझे वक्त देंगी। पूर्णिमा जी, ये जो स्टेटमेंट आया है ये 24-25 घंटे के पहले का है, और इस 24 घंटे में एक घटना ऐसी है जिसके बारे में शायद आपके ऑडियंस को और आपको भी जानना जरूरी है, और वो सवाल है कि अजीत पवार साहब से ईडी ने केस वापस ले लिया। हम लोगों को ये भी उम्मीद है कि आप लोग उस पर भी कभी आधे घंटे 45 मिनट का बहस करेंगी। सर आज सनातन पे कर लेते हैं सर, सनातन के अपमान पर बात कर लेते हैं। आज जज भी है, फैसला सुनती भी आती है, फैसला भी आप ही करती है। नहीं साहब, मैं तो ये कह रही हूँ कि आज जिस पर बात कर रहे हैं उसी पर कर लेते हैं प्लीज। हाँ, बात कर लेंगे, नहीं तो वही मैंने कहा ना कि भाई एक 24 घंटे के अंदर एक फैसला वो भी हुआ है, उस पर भी आपको और आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको आपके जानकारी के लिए बोल रहा था। बाकी बात कोई भी धर्म हो, व्यक्तिगत मामला होता है, व्यक्तिगत मामला है। पूर्णिमा जी, मैं भी घर में पूजा करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के यहाँ जो छठ होता है ना, तो आप आइएगा कभी, देखिएगा, जो लोग वहां जाते हैं ना वहां देखिएगा। आप लोग जो चला रहे हैं ना, धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है, और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का बली है ठेकेदार। बोलिए कि थोड़ा मणिपुर चले जाए ना, क्यों नहीं वहां पर एक स्टेटमेंट बोलते हैं? ऋषि जी, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आरजेडी का इसको लेकर स्टैंड क्या है, क्योंकि इंडिया अलायंस का स्टैंड क्या है। देखिए, इसी बीच में खबर यह है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूं, भारत सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश है। ममता बनर्जी
इंडिया गठबंधन को आईना दिखाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। ममता बनर्जी की यह नसीहत, उदयनिधि की इस टिप्पणी के बाद मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूं, ये कहा है ममता बनर्जी ने। और भारत सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश है, कोई ऐसी बात ना कहे जिससे कोई आहत हो, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। सबसे बड़ी बात, आईना दिखाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से और INDIA अलायंस को नसीहत की कोशिश, क्योंकि INDIA अलायंस ये कहता है कि हमको एक पेज पर रहना होगा। डिफरेंसेस हैं, लेकिन आखिरकार में जो आउटकम होना चाहिए वो एक पेज पर रहकर होना चाहिए। जगदीश जी, आप बताइए, जो ममता बनर्जी कह रही हैं, बीइंग द पार्ट ऑफ द अलायंस कांग्रेस, क्या वो भी सम्मान करती है जैसे ममता बनर्जी करती है? अब बताइए, हमने पान कब करा अपने धर्म का? मैं तो ये तो कह, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं भाई। सनातन धर्म था और रहेगा। हिम्मत भी तो नहीं हुई। नहीं, क्यों नहीं हुई? आपकी ऐसे मैंने कहा कि हम धर्मों की राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करते हैं। ये बीजेपी का एजेंडा काम नहीं करते हैं। बीजेपी के हर एजेंडे का विरोध करेंगे। आप बोलिए, बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। सुनिए, सनातन मेरा धर्म है और उसका सम्मान है, पूरे संसार में सम्मान है। किसी के कहने से अपमान नहीं होता। ममता बनर्जी के एजेंडे पे मीडिया काम करती होगी, हम लोग काम नहीं करते हैं। ममता बनर्जी किसका हिस्सा है? जगदीश जी, पार्टी लगातार 9 साल में दे रही है, हम इसका विरोध करते आएंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं और सनातन तो मेरा धर्म है, वो मेरे सर माथे पे। जगदीश जी, आपको इतना बोलने की भी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के एजेंडे पे मैडम माध्यम काम नहीं करते हैं, मोदी मीडिया काम करती है और करती रहेगी। जगदीश जी, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। जगदीश जी, सवाल सुनिए, जगदीश जी, सवाल सुनिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं? मैं नहीं, उन्होंने कहा हम हाँ या ना? हाँ या ना? ममता बनर्जी आप कह रहे हैं मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम नहीं करता। आपने कहा मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम नहीं करता। ममता बनर्जी क्या बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है? हम वो नहीं करेंगे। बीजेपी के एजेंडे पर काम, अरे आप अपने एजेंडा पर आपकी ये बोलने की भी हिम्मत धर्मों नहीं है, में झगड़े कराना, आपकी ये बोलने की भी हिम्मत मुसलमान, नहीं है सिख, जो ईसाई, ममता बनर्जी ने हम कहा सारे है। हैं भाई। आप किसी और से छिपने की जो कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी कम से कम वो फिलहाल नहीं कर रही है। अपना स्टैंड टीएमसी क्लियर कर रही है। कांग्रेस तो इस स्थिति में भी नहीं है कि अपना स्टैंड क्लियर कर सके। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कैसे ऐसा बोलिए ना कि ऐसा कोई बयान नहीं आना चाहिए। हम सभी धर्मों अरे के सम्मान जगदीश करते हैं। जी, ना आप माफी मांगेंगे, ना आप ये कहेंगे कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कोई आहत हो। आप ये भी नहीं कहेंगे कि उदयनिधि का बयान गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। छोड़ दीजिए सर, आपसे नहीं हो पाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, बच्चों का अपमान हो रहा है। आपसे नहीं हो पाएगा सर, आपसे नहीं हो पाएगा। दानिश जी, आपको चर्चा में लाती हूं और दानिश जी माफी चाहूंगी, आपको काफी देर मैंने इंतजार करवाया, लेकिन जब जब बात होती है इस तरीके के स्टेटमेंट्स की, अब जब भी माइनॉरिटीज को लेकर बात होती है, दानिश जी इस पर जरा आप स्टैंड क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये तो अलायंस की बात हो रही है, अलग है, बीजेपी के आप तो AIMIM से हैं। जब जब माइनॉरिटीज की बात होती है तो उसको खुलकर आप लोग बोलते हैं, उसको लेकर आप बातें रखते हैं सामने, लेकिन जब किसी और धर्म को खत्म करने की बात होती है, जो आज बयान उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दिया गया, AIMIM को लगता है कि इस तरीके के बयान दिए जाने चाहिए? देखिए, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं कि किसी के भी मजहब को इस तरह से डिमीन करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, चाहे जिस किसी का भी मजहब हो, सनातन धर्म हो, मुसलमानों का हो या किसी का भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, दरअसल देखने की बात यह है कि जो चीजें हम कहते आए हैं, AIMIM जो हमेशा से कहती आई है कि जिस तरीके के ट्रैप में जो राजनीति नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उसी ट्रैप में आप जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर जाकर लड़ने की जरूरत है, बजाय उसके आप अगर उनके फील्ड में जाकर लड़ाई करेंगे तो समझ लीजिए कि मामला मतलब बनने वाला आप ये कह रहे हैं कि अपने सेल्फ गोल में अलायंस खुद फंस रहा है, इस तरीके के बयान देके वो बीजेपी को मौका दे रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को घेरना है तो चीन का जो पूरा मामला है उसको उजागर करने के बजाय अगर इस तरीके की बातें आती रहेंगी तो आप देखिए ये बिल्कुल साफ तौर पे इनको अपना मौका देंगे, और जो दे रहे हैं
हम इसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी समझ से परे है और इस तरीके का जो पूरा मामला है वो देश में कहीं ना कहीं मतलब घुमित हो रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। और मुझे लगता है कि इस पे भी अगर समझदारी से काम नहीं हुआ तो जो दिखाया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है इनके परिणाम अलग हो सकते हैं। ठीक है प्रवेश जी जल्दी से। पूर्णिमा जी मैं सिर्फ एक स्पष्टता करना चाहता हूँ, हमारे जवाद भाई ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर और आरएसएस को लेकर के। जवाद भाई बाबा साहब अम्बेडकर 38 के अंदर आरएसएस की शाखा में गए, वर्ग में, ये डॉक्यूमेंटेड है एक चीज़। दूसरी चीज़, बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े मुंबई से तो उनके चुनाव के जो एजेंट थे वो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी रहे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी संघ के प्रचारक थे। उन्होंने अपनी किताब में स्वयं लिखा और उसको नानाचंद रत्तू ने भी क्लैरिफाई किया, उसको प्रमाणित किया है। इसलिए आरएसएस का और बाबा साहब अम्बेडकर के संबंधों को लेकर जो अनर्गल जो आप आलाप करते हो, आलाप ना करें, आप आलाप ना करें। आप बाबा साहब अम्बेडकर को समझिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही है आरएसएस ने उसको अक्षरशः माना है। बाबा साहब ने इसलिए आरएसएस की बहुत प्रशंसाएं भी कई जगह करी है। कई सारे उनके जो फॉलोवर्स हैं आज देखेंगे कि उनके साथ के जो लोग थे वो भी आरएसएस में, नामदेव ढसाल जो थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर चल रहे थे, वो अंतिम समय में जाकर कहाँ गए? बीजेपी में आए। बीपी मौर्य जो बाबा साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे वो आगे जाकर कहाँ गए? बीजेपी में गए। संतप्रिय गौतम कहाँ गए? बीजेपी में गए। इवन भाजपा की जब स्थापना हुई उस समय उस स्थापना का जो अध्यक्ष बना, उस कार्यक्रम स्थल का नाम समता स्थल रखा गया और उस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष बने वो दत्ता भाई बने। वो कौन थे? वो भी दलित समाज के थे। देखिए यही मैं कोट कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, पूर्णिमा जी, अब क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट करने का मौका दीजिए मुझे। 2 मिनट के अंदर पूरे समाज के अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा करने का काम किया संघ और अम्बेडकर को लेकर। इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। अब मैं 30 सेकंड में अपना क्षमा कहाँ मांगी जा रही है? क्षमा तो सनातन धर्म को आपको खत्म क्या हो करने गया? पर भी बीच नहीं में मांगी जा आप रही। इतना इंटरप्ट कर देंगी नहीं, कि आप बोलने का काउंटर देंगे नहीं। सवाल हुआ है कि आप बोलने देंगे ना। मैं बीच में बाबा साहब अम्बेडकर में मैंने काम किया है। आप कह रहे हैं मैं क्यों काउंटर कर रही हूं? क्योंकि मैं आपका सवाल मैंने काम किया। ठीक है, इनको बात करने दें। जवाब जी जल्दी कर लो। देखिए बाबा साहब, ये बात सच है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध आरएसएस के लोगों ने करा, संविधान अरे करा हुआ है। और मैं आपको मैं आपको एक किताब पर इलेक्शन एजेंट रहे हैं भाई, सुन लीजिए। और उसके बाद सरदार पटेल साहब ने भी, बाबा साहब के कहने पर बीएमएस बना। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा साहब के कहने पर बीएमएस बना। आपके बीच में बोला ठेंगड़ी बनाते हैं। अरे मैं क्या होशियारी कर रहा हूं? ये प्रमाणित है, डॉक्यूमेंटेड है। मैं आपको किताब के साथ रेफरेंस दे रहा हूं और बात कर रहा हूं। चलिए प्रोफेसर भाई, सुन लीजिए, सरदार पटेल का रेफरेंस कोट कर रहा हूं। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने किताबें लिखी है इस पर, इसलिए ये इस पर बहस मत करिए। अरे मैं आपसे किताबें लिखी होंगी, मैं बिपिन चंद्रा की किताब का रेफरेंस देता हूं मैडम। वो अलग से बैठ जाएंगे ना, अलग से बैठेंगे। उन्होंने मेरे पास इसके लिए सरदार पटेल ने फरवरी 1949 आजादी के बाद का भारत रिटन बाय बिपिन चंद्रा किताब का रेफरेंस दे रहा हूं। रिक्वेस्ट कर रहे हो माइक भी डाउन नहीं हो सकते आप लोगों के। एक सेकंड ना, इसके लिए अलग से बैठेंगे ना। अरे इसके लिए अलग से आलोचना सुन ही नहीं सकते। मैं कह रही हूं आलोचना नहीं सुन सकते आप लोग, इसके लिए अलग से बैठ जाएंगे। आप आलोचना जवाद साहब इस वक्त आप सुन नहीं रहे। दिक्कत ये प्रवेश जी जवाद साहब रुकिए एक सेकंड। ठीक है, इनको 30 सेकंड अपनी बात बोलने दीजिए। आप लोग बोल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि आज ये बहस फिर कहाँ जा रही है। 2 सेकंड के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस पर अलग से जवाद साहब फिर आपको लगेगा नहीं आप फिर लगाइए। मुझे तो इस इल्जाम की आदत पड़ी हुई है और मुझको तो ये भी पता है कि आप विक्टिम ब्लेम करेंगे। 30 सेकंड आपने नहीं बोलने दिया। सुनिए मेरी बात। और यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, प्रवेश साहब बोलेंगे, आप उनको इंटरप्ट नहीं करते। एक सेकंड प्रवेश जी, एक सेकंड जवाद साहब सुनिए। जब आपने मुझे बुलाया मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। मेरे ऊपर आरोप लगाइए। सुनिए जवाद साहब, अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं और इसी में आप 1 मिनट जाया कर देंगे। मैंने कहा कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, आप विक्टिम प्लेइंग करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है कि जिस सवाल के साथ मैंने इस बहस की शुरुआत की थी, आपने उस सवाल का जवाब मुझे दिया नहीं। आपने उस सवाल का जवाब मुझे दिया नहीं जिसके साथ मैंने इस चर्चा की शुरुआत की थी। एक सेकंड सर, उस पर भी मैंने आपसे रिएक्शन लिया। जगदीश जी, ये जो बयान इस वक्त आया है डीएमके की तरफ से,
INDIA अलायंस इसमें कहां खड़ा है, ये मैंने सवाल पूछा, लेकिन 2024 में अलायंस अपने आप को कहां देखता है? तीसरी बैठक होती है मुंबई में, उसके बाद ये कहा गया कि हम एक पेज पर आएंगे, एक निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष क्या यही है कि एक इस तरीके का बयान दे, धर्म को खत्म करने की बात कहे और सब कह दे किनारा करते हुए कि नहीं ये तो इनका निजी बयान है? पूर्णिमा जी, सच बात तो है, ये पहले दिन से जैसे बयान है इसको घुमाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैं नहीं बोलना चाहता था, हकीकत में वही कहना चाहता था, जो धर्मों की राजनीति करते हैं, जो धर्मों का अपमान करना, हमें उनको खत्म करना है। अभी घुमा दिया भारतीय जनता पार्टी का आजकल मैंने अच्छी तरह सुना, उन्होंने बाद में बोला, उन्होंने बाद में भी खंडन करा, उन्होंने बाद में भी खंडन करा, वो नहीं चलेगा, उन्होंने बाद में भी खंडन करा, वो नहीं चला। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया में कुछ ऐसी चीज ढूंढ रही है जिसको चला है। आज देश पर G20 चल रहा है, बड़े बड़े हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के लिए क्या सा माहौल बना रही है? ये टीवी तो देश विदेश में सभी देखेगा। G20 की चर्चा नहीं है, बस धर्म को लेकर, धर्म को लेकर। अरे किसी में दम है जो सनातन धर्म को खत्म कर देगा। हम बार बार कह रहे हैं हम धर्मों की राजनीति नहीं करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को तो अपना काम धंधा छोड़ के लग जाते हैं। कुल मिलाकर धर्म पर, कुल मिलाकर किसी के धर्म पर, सुनिए जगदीश जी, कुल मिलाकर किसी के धर्म पर इस तरीके से प्रहार करने का, किसी की जीवन शैली पर किसी को प्रहार करने का, सनातन पर प्रहार करने का अधिकार किसी को है नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि या तो इस पर माफी मांग लीजिए, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर आप इसकी निंदा कर दीजिए। मैंने सीधे सीधे आपसे ये कहा था। मेरे पास समय खत्म है, मान जी माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीश जी आपका भी शुक्रिया, ऋषि मिश्रा, सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े थे, प्रवेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दानिश कुरैशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दहाड़ की इस बहस में फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।